रखने के लिए, तो हम एकदम भौचे से रह गए। हवा सी गई हमारे साथ, ऐसा लगा कि कोई छू के गया हमें, और हम आगे जाके रुक गए। तो हमारे पीछे एक आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया, उस टाइम तो कोई भी नहीं दिख रहा था, बाइक से आ गया अचानक से, आके बोला कि आपकी जान इस बार बच गई है, आगे से आपको ध्यान रखना होगा, आप बाल बाल बचे हैं, नहीं तो जीवन आपका समाप्त था। तो देखिए, बाबा रक्षा करने आते हैं अपने भक्तों की। जब आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से बाबा की पूजा करते हो, बाबा की आराधना करते हो, तो बाबा इसी तरह से रक्षा करते हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के बारे में। श्याम बाबा का जो इस तरह का एक स्टिकर आप सभी के पास आपने देखा होगा, गाड़ियों पे लगे हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे श्याम प्रेमियों की गाड़ियों के ऊपर लगा के रखते हैं, घरों में लगा के रखते हैं। तो इसके लगाने के क्या फायदे हैं और ये क्यों लगाया जाता है और ये क्या चीज है, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। हालांकि आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबा श्याम के बारे में है, तो एक बार इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्या पता कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाए। यहाँ पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और एक धनुष और 3 बाण, ये बाबा श्याम की निशानी है। बाबा श्याम का कहीं भी अगर आप लगा लेते हो तो लोग समझ जाते हैं कि ये श्याम बाबा का भक्त है, श्याम प्रेमी है, इनसे कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, वो पहले से ही समझ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको समझते हैं वो लोग। आप कहीं भी अपनी गाड़ी वगैरह पे लगा लेते हो तो सब कुछ समझ जाता है कि ये बाबा श्याम का दास है, श्याम बाबा का प्रेमी है। इनसे किसी भी तरह की कटुता या किसी भी तरह की अनुचित व्यवहार करना ठीक नहीं है। अगर वो करते हैं तो बाबा श्याम उसको समय आने पर दंड भी देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, श्याम बाबा का जो ये निशान है, इसमें जो श्याम बाबा को ये धनुष मिला था, ये अग्नि देवता से उनको ये धनुष मिला था। उन्होंने काफी तपस्या की थी, बर्बरीक नाम था उनका। जब श्याम बाबा बनने से पहले आपने बाबा श्याम की कथा सुनी होगी, तो कथा के अनुसार जब उनको ये 3 बाण मिले थे बाबा को और एक धनुष मिला था, तो जो धनुष था वो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको धनुष प्रदान किया था, और जो बाण थे 3 बाण, वो शिव भगवान ने उनको दिए थे प्रसन्न होकर। तो इसमें 3 बाण का मतलब क्या है? 3 बाण धारी जो है, आपने सुना होगा 3 बाण धारी की जाए, मतलब 3 बाण धारण करते हैं श्याम बाबा। भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए थे जब इस बाण की उन्होंने महिमा देखी थी। बर्बरीक जो थे वो बाल्यकाल से ही वीर एवं महान योद्धा थे, जिनके कारण भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। तो इसमें पहला जो बाण है वो निर्बलों की सहायता करने के लिए दिया उनको। दूसरा बाण जो है शत्रुओं को घेरने के लिए दिया, जो शत्रु वगैरह आते हैं उनको घेरने के लिए। और तीसरा बाण जो होता है उनका शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है। तो ये 3 बाण भगवान शिव जी ने वीर बर्बरीक को दिया, और जब उनके पास शक्ति मिल गई तो शक्ति का प्रयोग करने का उनका मन हुआ। तो प्रयोग करने के लिए उनके पास उस टाइम महाभारत होने वाला था, तो महाभारत के युद्ध में वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो उनकी माँ को उन्होंने वचन दिया था। माँ को जब उन्होंने ये बात बताया तो उनकी माँ ने ये देखा कि इनके पास शक्ति आ गई है, तो अपनी माँ को उन्होंने ये बात बताई कि मेरे पास ये अमोघ शक्ति आ चुकी है। तो उनकी माँ ने ये बोला था कि जो युद्ध हारने वाला हो तुम उसी का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो सिर्फ हारे हुए का सहारा बनेंगे। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था क्योंकि उनकी माँ ये जानती थी कि पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण भगवान हैं, खाली अकेले श्री कृष्ण भगवान हैं, और कौरवों के साथ तो इतनी सारी सेनाएं हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ये 5 लोग, 5 पांडव और 1 श्री कृष्ण, ये 6 लोग हैं। तो उनकी माँ ने ये सोच के उनको ये बोला था जो हार जाए उसकी तरफ तुम हो जाना। तो उनको ये लगा था कि पांडवों की सेना कमजोर पड़ेगी, तो उनके साथ ये जीत दिलाने के लिए होंगे। बट सभी जानते हैं जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान हो उसको कौन हरा सकता है। जब वो युद्ध के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए निकले थे, तब रास्ते में उनको श्री कृष्ण मिले थे। जो श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी, तब श्री कृष्ण ने उनके बाणों की चमत्कार देखी थी उस टाइम, कि एक बाण से उन्होंने सारे पीपल के पत्तों को छेद कर दिए थे एक बाण से। तब उनको ये लगा था कि अगर बर्बरी का कोई भी बाण चला तो पूरा युद्ध का निर्णय ही बदल जाएगा।
मतलब हार जीत तो किसी ने एक की हार होगी तो बर्विक जिधर से वो जो हारेगा उसको बर्बरिक फिर से जिता देगा, फिर इधर से कोई हारेगा तो बर्बरिक फिर उसको जिता देगा। मतलब इस तरह से युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। तो इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध जिताने के लिए किसी का शीश का दान चाहिए, वो तीन ही लोग दे सकते हैं, या तो श्री कृष्ण भगवान दे सकते हैं, या तो अर्जुन दे सकते हैं, नहीं तो वीरवरिक तुम दे सकते हो। इस तरह से उन्होंने शीश का दान मांग लिया था। तो शीश का दान जब उन्होंने दे दिया था वीरवरिक ने, उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था, महाभारत युद्ध का सही निर्णय किया था। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना रूप प्रदान किया था वीरवरिक को। तब से वो और उनको ये भी आशीर्वाद दिया था कि खाटू की पवित्र नगरी में आप वास करोगे और वहां जो आपके पास दरबार में हार कर आएगा आप उसकी लाज बचाओगे, उसको जीत दिलाओगे। तब से बाबा श्याम यही कर रहे हैं वहां जीवित अवस्था में, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनका जब शीश दान में ले लिया था तो उन्हें अमृत पिलाया था, उन्होंने अमृत से सींचा था, तो उनका शीश अमर है, पत्थर का शीश नहीं है। अभी भी वो जीवित अवस्था में है और वहां पे खाटू धाम में विराजते हैं और वहां बैठ के सभी अपने भक्त को जो वास्तव में दुखी हैं या जो वास्तव में तकलीफ में है सभी की बातें सुनते हैं। वो भी वो तय करते हैं कि किसको कितनी जल्दी जीत दिलाना है, किसकी परीक्षा लेनी है, ये सब श्याम बाबा सोचते हैं। वहां पे बैठ के देखते रहते हैं किसको कितनी जल्दी जीत दिलानी है। तो आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जो बाबा श्याम का ये स्टिकर जो है ये आप बाजार से खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आप बाबा श्याम के मंदिर जाइए, बाबा श्याम को दिखा दीजिए। बाबा श्याम को दिखाने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा आपका, ये स्टिकर जो आप लेते हैं बाबा श्याम का, ये सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं ना कोई भी चीज को करने से पहले उसको सिद्ध कर लेना चाहिए। तो इसी तरह बाबा श्याम को आपने दिखा दिया तो ये सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद आके अपने जो वाहन है आपके, उन वाहनों पे आके आप लगा लीजिए। आपके पास बाइक है या अपनी कार है, जहां भी है वहां पे आप इसको अच्छी जगह, स्वच्छ जगह पे आप लगा दीजिए। और लगा देने के बाद फिर देखिए आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना भी होने वाली होगी तो वो इस तरह से टलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने भी अपनी गाड़ियों पे इसको लगाया है, ये मेरी गाड़ियों पे भी लगा हुआ है इस तरह से। और बहुत सारे श्याम प्रेमी है, जो बहुत सारे मंदिर आप जाते होंगे तो श्याम प्रेमियों की गाड़ी पे देखते होंगे। तो कोई भी श्याम प्रेमी अगर आपके पीछे से जा रहा है तो पहले ही पता चल जाता है कि एक श्याम प्रेमी आगे जा रहा है आपके। तो आप भी देख के खुश हो जाते हो, चलो अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुआ तो दूसरा श्याम प्रेमी है वो आपकी मदद करने के लिए है। क्योंकि एक श्याम प्रेमी को दूसरे श्याम प्रेमी को की मदद हमेशा करनी चाहिए हर कंडीशन में। मैं इसकी एक चमत्कारिक घटना आपको बता देता हूँ। ये स्टिकर हमारे गाड़ी पे जब से लगी है तब से हमें कोई भी तरह की परेशानी, देखिए मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, जो मेरे साथ होता है बाबा श्याम की कृपा होती है वो मैं आप सभी के साथ बताता हूँ। कोई नास्तिक होगा जो इस बात को अंधविश्वास बोलेगा या को इंसिडेंस बोलेगा, को इंसिडेंस था ये, तो इस तरह से नहीं है। जब आपके पास कुछ आपको खुद फील होगा कि जब आपके पास चमत्कार, आपके साथ चमत्कार होगा। मैं एक बार हाईवे पे ऐसे ही चला जा रहा था गाड़ी से, तो चला जा रहा था, अब मेरे पास स्कूटर है, स्कूटर से चला जा रहा था, अपनी स्कूटर से चलता ही जा रहा था। तो पीछे से एक ट्रक आ रहा था, काफी स्पीड में आ रहा था, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं बाबा श्याम के मंदिर दर्शन करने के बाद किसी काम से हाईवे से कहीं जा रहा था किसी जगह, तो पीछे से एक ट्रक बहुत ही स्पीड में आ रहा था। तो वो ट्रक जो आ रहा था पीछे से स्पीड में, तो वो जो स्कूटर था मेरा बस थोड़ा सा इतना सा टच होने से बच गया था। अगर थोड़ा सा टच हो जाता तो वो आप जानते क्या होने वाला हो सकता था। परंतु कहते हैं जिसकी रक्षा स्वयं बाबा श्याम करने के लिए बैठे हैं उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो बाबा श्याम ने मेरी रक्षा की उस टाइम, और वो ट्रक आगे जाके डिसबैलेंस हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आगे जाके वो पलट जाएगा, परंतु वो आगे जाके उसने अपनी जो पलटना जो था उसका उसने बैलेंस करके वो आगे चला गया। और हमारे पास से जब वो गाड़ी निकली, ट्रक निकली, तो हम एकदम भौचे से रह गए, हवा सी गई हमारे साथ, ऐसा लगा कि कोई छू के गया हमें। और हम आगे जाके रुक गए तो हमारे पीछे एक आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया, उस टाइम तो कोई भी नहीं दिख रहा था, बाइक से आ गया अचानक से, आके बोला कि आपकी जान इस बार बच गई है, आगे से आपको ध्यान रखना होगा, आप बाल बाल बचे हैं, नहीं तो जीवन आपका समाप्त था। तो देखिए बाबा रक्षा करने आते हैं
अपने भक्तों की। जब आप सच्चे मन से सच्चे भाव से बाबा की पूजा करते हो, बाबा की आराधना करते हो, तो बाबा इसी तरह से रक्षा करते हैं। और बहुत ही चमत्कारिक है ये स्टिकर। आप अपने बाइक पे, अपने घर पे, जहाँ भी हो, आप अपने उद्योग धंधे पे, जहाँ कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप बाबा के स्टिकर को लगा सकते हैं। इसमें नीचे में लिखा है ओम श्री श्याम देवाय नमः। कहीं कहीं लिखा रहता है माँ सेव्यम पराजितम, मतलब मैं सिर्फ हारे हुए का, जो पराजित हैं, जो हार चुके हैं, उनकी सेवा करता हूँ। मतलब श्याम बाबा सिर्फ हारे के सहारे हैं और सिर्फ हारे हुए लोगों की सहारा करते हैं वो। ये ध्यान रखिएगा। तो बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, इसी तरह से हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।